जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपको अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति सूत्र के 17वें अध्याय के 17वें वचन में लिखा गया है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मित्रता का रिश्ता असाधारण और अद्भुत रीति से अलग होता है, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ भी छिपाया नहीं जाता। जो बात हम माता पिता भाई बहन को शायद नहीं बता पाते, वह हम अपने मित्र को भूलकर बताते हैं। इसीलिए सच्ची मित्रता में कुछ भी रहस्यमय या गुप्त नहीं होता। परमेश्वर ने जब सदोम और अमोरा के नगरों को अग्नि से नाश करने का निर्णय लिया, तब उसने कहा, मैं सदोम और अमोरा को जो करने वाला हूँ, वह अपने मित्र अब्राहम से क्यों छिपा कर रखूं। उसने अब्राहम को अपने मन के सारे विचार बताए, और इससे यह दिखाई देता है कि वह कितना महान मित्र है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया, और अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मानव देह में रहते समय जो सत्य है, वह रोज स्वर्गीय राज्य के सत्य को प्रकट करता रहा। एक अवसर पर वह बोला, मैं अब तुमसे दास नहीं कहता, हम क्योंकि स्वामी क्या करता है यह दास को मालूम नहीं होता, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना वह सब मैंने तुम्हें बताया है। जो मित्र कुछ गुप्त न रखते हुए हमें सब बताता है, उसने ही हम पापी मनुष्यों को अंतकाल की मृत्यु टल जाए और हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश मिले। इसलिए परमेश्वर की योजना के अनुसार क्रूस पर शापित मृत्यु को स्वीकार की, और मृत्यु, कब्र और शैतान, इन सब पर विजय पाने के लिए वह फिर से जीवित हो गया। वह सबके देखते देखते स्वर्ग में उठाया गया। उस पर विश्वास करने वाला उद्धार पाता है, और वह धर्मी ठहराया जाकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। जो विश्वास नहीं करते, उनका नरक में नाश किया जाएगा। हमारा मित्र बनने वाला यह कहता है, मेरी सुनो, मेरे पास आओ, सुनो तो तुम्हारा प्राण बचेगा, और मैं तुम्हारे साथ अनंत काल की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा मैं तुम पर करूंगा। वचन कहता है, जो परमेश्वर से है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। विचार करे, क्या मैं उस मित्र के मन की बात सुनता हूँ? मैं परमेश्वर से हूँ या नहीं? प्रभु